प्रेज द लॉर्ड। आज 19 तारीख फरवरी का महीना, हम लोग लैंड स्पेशल डेली 6वां दिन में है। अपना विषय है पूर्वजों की सही मानसिकता। पूर्वजों की सही मानसिकता। आज अपन सीखेगा लेवी। लेवी अपना सबको मालूम है, लेवी जेकब और लेह का तीसरा पुत्र। लेवी का मतलब है जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ। अभी लेह ने क्यों अपने तीसरे पुत्र का नाम लेवी रखा? अपना सबको मालूम है, लेह रेचल का बड़ा बहन है। अभी वचन के अनुसार जेकब रेचल को प्रेम करता था, रेचल को, और लेह को लगने लगा कि वह याकूब के लिए अप्रिय है, अप्रिय। उसको लगता था कि याकूब मुझसे प्रेम ही नहीं करता। परमेश्वर ने स्वर्ग से लेह का हृदय को देखा। परमेश्वर ने देखा कि लेह अपने आप को अप्रिय हुई, ऐसा समझ रही है। तब यहोवा ने लेह की कोख को खोला। तभी राहेल बांझ थी, बांझ। लेह गर्भवती हुई और उसके तीसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। अब तीसरा पुत्र उत्पन्न होने के कारण लेह को लगा अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा। इसलिए तीसरे पुत्र का नाम लेवी रखा, लेवी। पढ़ते उत्पत्ति का किताब 29 अध्याय 34 वचन, जेनेसिस 29:34। फिर वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने कहा अब की बार तो मेरा पति मुझसे मिल जाएगा, क्योंकि उससे मेरे 3 पुत्र उत्पन्न हुए। इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। मैंने आपको बोला, लेवी का मतलब है जुड़ा हुआ। अभी लेवी, लेवी गोत्र का नींव है, नींव। अभी लेवी का अंदर का बुरा स्वभाव क्या था मालूम है? वो सिमियोन, अपने भाई सिमियोन से जुड़ा हुआ था। सिमियोन जो कुछ भी बोलता है वही करता था। सिमियोन जिधर जाता है उधर ही वो जाता था। सिमियोन का स्वभाव बराबर नहीं था। सिमियोन बहुत ही जल्दी क्रोधित होने वाला व्यक्ति। अपने को याद है जब उनका बहन दीना को सेचेम राजकुमार ने खराब किया, तभी सिमियोन और लेवी दोनों मिलकर नगर में गया और वहां के पुरुषों को मार डाला। उत्पत्ति का किताब 34 अध्याय 25 वचन, जेनेसिस 34:25। तीसरे दिन जब वे लोग पीड़ित पड़े थे, तब ऐसा हुआ कि शिमोन और लेवी नाम याकूब के 2 पुत्रों ने, जो दीना के भाई थे, अपनी अपनी तलवार लेकर उस नगर में निर्धड़क घुसकर सब पुरुषों को घात किया। बाइबल बोलता है सिमियोन लेवी ने सब पुरुषों का घात किया। देखो, लेवी गलत संगति में पड़ा हुआ था। उसका अपना भाई सिमियोन, जिसका स्वभाव बराबर नहीं था, उससे जुड़ा हुआ था। इसी कारण से वह भी उस नगर के पुरुषों को मारने में भागीदार हुआ। आपको मालूम है, जोसेफ, सिमियोन लेवी का भाई जोसेफ, सिमियोन जोसेफ से भी नफरत करता था। यह सिमियोन ही है जो जोसेफ को मार डालना चाहता था। कौन है जोसेफ? उनका भाई, अपना भाई। सिमियोन में दया नहीं था, करुणा नहीं था, केवल क्रोध, क्रोध, क्रोध। सिमियोन ने ही जोसेफ को गड्ढे में ढकल दिया था। उस समय में लेवी भी वहां पे उसके साथ भागीदार था। इस समय में जो कोई यह वचन सुन रहा है, आपको अपना जीवन को जांचना है। तुझे जांचना है तेरा दोस्त कौन है, उसका स्वभाव कैसा है, क्या तेरे जीवन को उससे नुकसान हो रहा है, क्या तू उसके पाप में भागीदार हो रहा है। ऐसे लोगों से दूर हो जा, अपने आप को अलग कर ले, उनके पाप में भागीदार मत बन। लेवी अपने भाई सिमियोन के पाप में भागीदार था। यही कारण है उसका पिता याकूब जब अपने 12 बच्चों को आशीर्वाद दे रहा था,
10 बच्चों को अलग अलग उसने बुला के आशीर्वाद दिया, लेकिन सिमियोन लेवी को एक साथ बुला के आशीर्वाद दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। पिता ने भी आशीर्वाद उनको अलग करने के लिए दिया। पढ़ते उत्पत्ति का किताब 49 अध्याय 5 से लेके 7 तक, जेनेसिस 49 5 to 7। शिमोन और लेवी तो भाई भाई है, उनकी तलवार उपद्रव के हथियार है। हे मेरे जीव, उनके मर्म में न पड़। हे मेरी महिमा, उनकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्हें कोप से मनुष्य को घात किया और अपनी इच्छा पर चलकर बैलों के पूंछ से काटी है। धिक्कार उनके कोप को और प्रचंडता और उनके रोष को जो निर्दय था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इज़राइल में तितर बितर कर दूंगा। देखो, पिता याकूब भी दोनों को अलग अलग करने का आशीर्वाद दे रहा है, क्योंकि अगर दोनों साथ में रहेगा तो केवल कोप, रोष, निर्दय उनके जीवन में काम करेगा और दोनों का भी नाश हो जाएगा। अलग अलग होना बहुत जरूरी है। अभी ध्यान से सुनना। जब जेकब ने दोनों के ऊपर बोला, वो शाप था, शाप। अगर दोनों अलग हो जाएगा तभी ये शाप एक आशीर्वाद में बदल जाएगा। जब लेवी सिमियोन से अलग हो गया, बाइबल बोलता है लेवी उसका गोत्र परमेश्वर के लिए अलग हो गया। वे लोग परमेश्वर के लिए खड़ा हो गया। उनका काम अभी वाचा के तंबू में, उनका काम अभी परमेश्वर के मंदिर में। ये गोत्र, एक विशेष गोत्र, परमेश्वर के राज्य के काम के लिए चुना गया। अभी उनका स्वभाव में अपन आत्मीयता को देखते हैं, आत्मीयता को। पूरा गोत्र में ये आत्मीयता आ गया। लेवी जो एक पापी था, उसको आत्मीय जीवन में बदल दिया। किसने बदल दिया? किसने उसका शुद्धिकरण किया? परमेश्वर ने, परमेश्वर ने। पढ़ते मलाकी का किताब 3 अध्याय 3 वचन। मलाकी 3 चैप्टर 3 वर्स। वह रुपए का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपए की नाई निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। मेरा परमेश्वर ने एक पापी को आत्मीय जीवन दिया। अभी लेवी का गोत्र परमेश्वर के लिए जीवन जिया। आपको याद है जब इजरायली लोग जंगल के अंदर अपने लिए एक बछड़ा बना के स्तुति आराधना कर रहा था, मूसा परमेश्वर से पहाड़ी पे से नीचे आया और क्रोधित हुआ। मूसा ने क्या बोला मालूम है? जो कोई यहोवा की ओर का हो वह मेरे पास आए। क्या बोला मूसा ने? जो कोई यहोवा की ओर का हो वह मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठा हुए। पढ़ते ये बात निर्गमन का किताब 32 अध्याय 26 वचन, एक्सोडस 32:26। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का हो वह मेरे पास आए। तब सारे लेवी उसके पास इकट्ठा हुए। लेवी का एक अच्छा स्वभाव, आत्मीयता का स्वभाव, परमेश्वर के लिए जीवन जिया, परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ। आज ये स्वभाव का जरूरत है, तेरे अंदर जरूरत है, तेरे अंदर। तू भी लेवी का स्वभाव का हो। कलीसिया में काम कर, कलीसिया में जाके परमेश्वर के लिए खड़ा हो, परमेश्वर के लिए जीवन जी। याकूब का शाप लेवी के लिए आशीर्वाद में बदल गया। कब? जब वो अपने भाई सिमियोन से अलग हो गया, एक पाप के जीवन से अलग हो गया। तू भी अपने आप को पाप के जीवन से अलग कर, गलत संगति से अलग हो, परमेश्वर के लिए अलग हो, परमेश्वर के लिए खड़ा हो, परमेश्वर के लिए जीवन जी। कलीसिया में तू हमेशा पाया जाना चाहिए। कलीसिया में अपने कलीसिया के लिए एक आशीर्वाद का कारण बन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन।